स्पिरिचुअल नेताओं ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के प्रतिनिधिमंडल के सामने आरोप लगाए हैं कि हरियाणा में उनके लोगों को माइनॉरिटी सर्टिफिकेट मिलने में दिक्कत आ रही है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की सदस्य सैयद शहजादी ने स्पिरिचुअल नेताओं से हुई बैठक में स्पष्ट कर दिया कि माइनॉरिटी में जो रहते हैं, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, उन्हें सर्टिफिकेट देने पर रोक कैसे हो सकती है, इसके लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिम्मेदार होगा। वहीं उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि मदरसों में बच्चों के साथ एक हाथ में कुरान शरीफ हो, दूसरे हाथ में कंप्यूटर भी हो। उन्होंने बताया कि मदरसों को इस्लामिक स्टडी के साथ साथ आधुनिक शिक्षा से जोड़ना है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के प्रतिनिधिमंडल से हरियाणा के अधिकारियों की हुई बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इस बारे में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सैयद शहजादी से खास बातचीत की ब्यूरो चीफ अनिल कुमार ने। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की सदस्य सैयद शहजादी हरियाणा के 2 दिन के दौरे पर थी। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से बैठक की और इस बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इस मेरे साथ हैं सैयद शहजादी। इनसे जानते हैं कि बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई है और उन्होंने अधिकारियों को क्या निर्देश दिए हैं। हमारे 2 दिन का दौरा था जिसमें हमने एक चीफ सेक्रेटरी और ऑल डिपार्टमेंट ऑफ हेड मिनिस्टर लोगों से ऑफिशियल से मीटिंग की और एक स्पिरिचुअल लीडरों की मीटिंग की थी और गुरुद्वारे का दौरा किया और सोशल जस्टिस मिनिस्टर से मिलकर कुछ बातें थी तो बताई हमने और हमारे हरियाणा के ऑनरेबल गवर्नर साहब से भी मिला था। और ख़ास करके मीटिंग में थोड़ा ये आया है, हमारा जो PMJV की है, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, इसके तहत थोड़ा जो माइनॉरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं मोदी जी, तो इसका थोड़ा अवेयरनेस की और कमी लगी हमको, तो हमने बताया। और 15 पॉइंट प्रोग्राम का जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी होता है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसका चेयरमैन होता है, SP उस पे मेंबर होते हैं, लोकल MPs MLAs वो होते हैं, तो टीम गठित करें और ये मंथली एटलीस्ट 1 तो भी मीटिंग करें, क्योंकि माइनॉरिटी को जहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स के लिए इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है उसका बारे में सही जानकारी रहे तो अच्छा है। मैं बहुत हरियाणा में बहुत ज़्यादा यहाँ पर माइनॉरिटी कॉन्सेंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट्स में ITI कॉलेजेस बने हैं जो माइनॉरिटी के लिए, तो इससे 3-4 साल 5 साल के बाद माइनॉरिटियों में बहुत तरक्की दिखाई देंगी अपने को। मैडम, आपकी स्पिरिचुअल लीडर से बैठक भी हुई है, उस बैठक में स्पिरिचुअल नेताओं ने क्या मांग रखी है? स्पिरिचुअल लीडरों के बारे में एक था कुछ कम्युनिटी हॉल बनाए, जैसे पालवा है या कुछ मुस्लिम कम्युनिटी हॉल बनाने की एक मांग आई थी और दूसरा बुद्धिस्ट कम्युनिटी से उनके लिए एक टेंपल बनाने की मांग आई थी। और ख़ास करके सबका कॉमन मुद्दा एक था कि उनको माइनॉरिटी सर्टिफिकेट से कुछ दिक्कत हो रहा है, तो माइनॉरिटी सर्टिफिकेट देने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली माइनॉरिटी नोटिफाइड है 6 रिलीजन्स, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी। 2014-20 से पारसी भी अभी माइनॉरिटी मोदी जी ने कर दिया है, तो ये इनको माइनॉरिटी सर्टिफिकेट देने से कोई रोक नहीं सकते, इसके जिम्मेदार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहेंगे। और हमने ये भी बात आई थी मीटिंग में कि अगर माइनॉरिटी फैमिली ID जो होती है उसमें माइनॉरिटी ऑप्शन मेंशन कर दे तो किसी को माइनॉरिटी है या नहीं को प्रूफ मिल जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, तो हमने वो बताया है, आगे चलकर वो ध्यान रखेंगे। मैडम, आप पूरे देश का दौरा करते हो, आपने मदरसों का भी दौरा किया है, वहाँ कैसी बच्चों की शिक्षा चल रही है और क्या सुधार होने वाले हैं? देखिए, मदरसा मॉडर्नाइजेशन का ये भी 15 पॉइंट प्रोग्राम में है। मदरसा मॉडर्नाइजेशन का मेन एक उद्देश्य है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब चाहते हैं कि एक हाथ में कुरान शरीफ और एक हाथ में कंप्यूटर हो, तो ऐसे ही हमको रिलीजियस स्टडी के साथ साथ और जीने का कुछ तरीक़ा भी होना चाहिए समाज में, नहीं तो कम्युनिटी पूरा पिछड़ा रह जाएगा। तो ये उद्देश्य ही मदरसा मॉडर्नाइजेशन है। तो कुछ मदरसों में अच्छी पढ़ाई है, कहीं कहीं पर तो जैसे हम देखते हैं हिंदी इंग्लिश की कोई वहाँ पर गुंजाइश नहीं है, तो अभी तो सुधर रहे, मैंने देखा ही था, UP के भी दौरे किए। ठीक है मैडम, मदरसों में क्या चुनौतियां सामने आ रही हैं? नहीं, मदरसों में कोई चुनौती नहीं है, मदरसे जो चल रहे हैं वो ठीक है, लेकिन जहाँ पर हमको इस्लामिक स्टडी के साथ साथ मॉडर्नाइजेशन आधुनिक शिक्षा को भी जोड़ना है,
तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत अच्छा माइनॉरिटी के कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए जो हमारे माननीय हमारे वज़ीर आज़म ने जो किया है वो बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि देश के 75 साल में ऐसे कोई प्रधानी ने मुस्लिम कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए इतना अच्छा विचार नहीं किया, क्योंकि सब चाहते हैं कि वोट बैंक तक ही रहे। जो माइनॉरिटी का एजुकेशन नहीं होगा तो आप डेवलप कहाँ से होंगे। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा सुधारने की ज़रूरत है। मैडम, एक आपने मांग की है कि हरियाणा मॉनिटरिंग कमीशन हरियाणा में बनाया जाए, तो उसके लेकर आपने कोई पत्र लिखा है? नहीं, अभी जाने के बाद लिखेंगे सरकार को। और मुख्यमंत्री जी तो यहाँ पर नहीं हैं, हमने गवर्नर साहब को भी बताया है। देखिए, माइनॉरिटी कमीशन बनने से थोड़ा लोगों को भी एक कम्युनिकेशन का इजी तरीका बन जाएगा माइनॉरिटी कम्युनिटी, तो हम लिखेंगे सरकार को। ये थी मेरे साथ राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की सदस्य सैयद शहजादी। इन्होंने बताया कि उनके 2 दिन के दौरे में उन्होंने क्या किया। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।